हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से ऑर्गेनेल्स थे और उसका फंक्शंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम 1 ग्राम ऑफ सॉइल ले तो उसमें 40 मिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट हो सकती है। तो बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो यूजफुल बैक्टीरिया है जो ह्यूमन गट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करते हैं। वैसे ही जो मिल्क होता है उससे कर्ड बनने की प्रोसेस में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे इसेंशियल है, मतलब वो हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। तो बैक्टीरिया जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उस वो वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरी होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद को ग्रो कैसा करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हमारा वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, ये सब बढ़ता है। तो बैक्टीरिया खुद को ग्रो करने के लिए साइज नहीं बढ़ाते, बट उसका नंबर्स बढ़ाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होगा तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, उसका साइज नहीं बढ़ता है, उसका नंबर्स बढ़ता है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्लस्टर्स में, चेन्स फॉर्म में, सर्कल शेप में, ऐसे डिफरेंट उसका टाइप्स होता है, जो कि हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाए। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ओवल शेप, रॉड शेप, स्लेंडर शेप, उसके हिसाब से उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लस्टर्स में भी पाए जाते हैं, कभी पेयर्स में, चेन्स में, ऐसे स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है, स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल एंड द स्ट्रक्चर इनसाइड सेल। सो आउटसाइड सेल मतलब जो आउटसाइड में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीला है, फ्लैजेला है, ये जो है आउटर साइड में है। तो ये जो कैप्सूल है ये आउटर साइड में है। तो आउटसाइड में क्या आता है, एपिलाई, फ्लैजेलम, कैप्सूल, ये सब आउटसाइड सेल वॉल आते हैं। और इनसाइड द सेल मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो पार्ट है, जैसे कि उसमें राइबोसोम्स होते हैं, मिसोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये इनसाइड में आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम अब ब्रीफली देखेंगे कि ये हर एक जो ऑर्गेनेल्स है उसका फंक्शंस क्या है। तो पहले हम देखेंगे आउटसाइड सेल वॉल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज कैप्सूल, ये जो आउटर पार्ट है उसे कैप्सूल बोलते हैं, यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो। सो इट्स द आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का आउटर लेयर होता है जिसमें 98% वाटर और 2% पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से ये जो कैप्सूल है वो बनी होती है। कैप्सूल के दो टाइप्स है जिसमें मैक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो कैप्सूल्स एंड मैक्रो कैप्सूल। मैक्रो कैप्सूल का साइज जो होता है, थिकनेस जो होता है, मैक्रो मतलब उसका थिकनेस थोड़ा बड़ा होता है, 0.2 माइक्रोमीटर और उससे बड़ा होता है। तो जो मैक्रो कैप्सूल्स होती है उसकी थिकनेस लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ओके, सो दिस इज capsule. It's a outer layer of cell wall. It's made up of 90% of water and 2% of polysaccharide और polypeptide और sometimes both together होता है। सो इसमें 2 टाइप्स है, मैक्रो कैप्सूल्स एंड माइक्रो कैप्सूल। ओके, सो जो एक कैप्सूल है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसका मेन फंक्शंस क्या है, और प्रिवेंट करती है फ्रॉम सेल को, बैक्टीरियल सेल को डेसिकेशन और ड्राइंग से, मतलब ड्राई नहीं हो, क्योंकि उसमें 98% वाटर होता है तो वो सेल को ड्राई नहीं होने देते हैं। और जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है डब्ल्यूबीसी में, जिस ऐसा फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है डब्ल्यूबीसी का, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करते वो अदर्स बैक्टीरिया सेल को एंगल्फ करते हैं। इस प्रोसेस से बैक्टीरिया को वो रेजिस्ट करता है, मतलब स्टॉप करता है। डब्ल्यूबीसी उसको फैगोसाइटोसिस से
किल नहीं कर पाता है। ओके, इसीलिए कभी कभी हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया किल नहीं होते WBC से, हमारी प्रोटेक्टिव सेल से, तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सो मेन फंक्शन क्या होता है उसका, वो डेसिकेशन एंड ड्राइंग से अवॉइड करती है और फैगोसाइटोसिस से रेजिस्ट करती है, क्योंकि इट्स अ आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैजेलम। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर है ऐसा, उसे फ्लैजेलम बोलते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल ग्रीन कलर एंड रेड कलर में देखा है मैंने, इसको पिलाई बोलते हैं। और ये फ्लैजेलम है जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट्स ऑल्सो अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जो फ्लैजेलम होता है ना, वो उसमें एक फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन H बोलते हैं। और इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ये फ्लैजेलम हेल्प करते हैं। ओके, जो स्मॉल स्मॉल है ये पिलाई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पिलाई और फिम्बरी क्या होती है। जो फिलामेंटस नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसमें हेलिक्स नहीं थी, ऐसे सिर्फ स्मॉल स्ट्रक्चर था। और जो ये जो फ्लैजेलम होती है वो क्या होती है, हेलिकल होती है। और पिलाई क्या होती है, नॉन हेलिकल होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्टर देन फ्लैजेला। और पिलाई मोस्टली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फ्लैजेलम, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिम्बरी और फ्लैजेलम। सो आपको बेसिक पता होगा कि पिलाई क्या है और फ्लैजेलम क्या है, तो आप इजीली उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि पिलाई स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेलम हमने देखा बिग स्ट्रक्चर है। पिलाई का साइज शॉर्ट होता है और हेलिकल नहीं होता है। फ्लैजेलम हेलिकल होती है, लॉन्गर होती है, ये शॉर्ट होती है। ऐसा आप लिख सकते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव में पिलाई मोस्टली प्रेजेंट होती है। और पिलाई का फंक्शंस क्या है, मेन तो अटैचमेंट के लिए। जब हमारी बॉडी में, मतलब कौन सी भी बॉडी में बैक्टीरिया जाता है, मतलब होस्ट सेल में, तो उसको होस्ट सेल को अटैचमेंट करने के लिए पिलाई का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कुछ ऐसी बैक्टीरिया में स्पेशलाइज फंक्शंस वाली पिलाई होती है, जैसे कि सेक्स पिलाई, उसे एफ पिलाई भी बोलते हैं। और DNA ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, उनका जो कंजुगेशन प्रोसेस होता है उसमें डोनर से रिसिपिएंट को DNA ट्रांसफर करने के लिए पिलाई हेल्प करती है। और ये जो एफ पिलाई है, मेन तो उसका फंक्शन है अटैचमेंट, उसमें स्पेशलाइज पिलाई है जैसे एफ पिलाई, और DNA ट्रांसफर के लिए। और एफ पिलाई इज ऑल्सो एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर मैक्रो बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ये क्या है, एक प्रोसेस है, इट्स अ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरिया। ये जो प्रोसेस है वायरस का रेप्लिकेशन का, इस प्रोसेस में भी एज अ रिसेप्टर ये पिलाई, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो काम करती है। सो इट्स अबाउट अ पिलाई। पिलाई का स्ट्रक्चर शॉर्ट होता है, हेलिकल नहीं होता है, और मोस्टली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। उसका फंक्शन है अटैचमेंट के लिए, DNA ट्रांसफर के लिए। एंड एफ पिलाई ऑल्सो एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफाज। ओके, नेक्स्ट एक शीट है। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऑल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्म अ चेन और ट्राइकोम, वो एक सिलेंडर जैसा, हॉलो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर में, ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर में ट्राइकोम्स एंड चेन्स फॉर्म करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। उसे शीट बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम में वो डॉटेड दिखाया है ना, उसे शीट बोलते हैं। ये स्लाइड पे मैंने डायग्राम नहीं डाला है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। चलो, अब ये हो गया हमारा आउटसाइड सेल वॉल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सेल वॉल इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमने देखा डायग्राम में सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल इज अ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि सेल वॉल नहीं होगा तो बैक्टीरिया का जो इंटरनल मटेरियल है उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बैक्टीरिया है। सो सेल वॉल क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच गिव्स अ शेप टू ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल की वजह से ही शेप आता है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन, वो ये जो सेल वॉल है इसमें डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। उसके हिसाब से सेल वॉल 2 टाइप्स की होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। सो ऑफकोर्स ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल है उसमें थोड़ा केमिकल कंस्टिट्यूएंट अलग होता है, तो ग्राम निगेटिव जो सेल वॉल है उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट अलग हो गए। तो पहले हम कंपोजिशन देखेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का। ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन, लिपिड एंड टिचाइक एसिड,
पेप्टिडोग्लाइकन जो है निगेटिव में भी होता है, टिचाइक एसिड इट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव सेल वॉल जो है उसमें टिचाइक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड एंड टिचाइक एसिड। निगेटिव जो सेल वॉल है, निगेटिव सेल वॉल में क्या होता है प्रेजेंट, ग्राम उसका कॉम्पोजिशन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन दोनों में प्रेजेंट है, बट एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन निगेटिव में प्रेजेंट होता है, जिसमें लिपिड, प्रोटीन एंड एलपीएस। लिपिड प्रोटीन आपको पता है, एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड उसमें प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखा ग्राम निगेटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है। अब हम वन बाय वन उसका कंपोजिशन देखेंगे कि ये केमिकल्स है क्या। सो पहले पेप्टिडोग्लाइकन देखेंगे। जो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, इसमें दोनों में ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। सो पेप्टिडोग्लाइकन, अब यदि हम ये वर्ड ब्रेक कर दे तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब उसमें ग्लाइकन बैकबोन फॉर्म होगा। जो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, ग्लाइकन बैकबोन होता है। तो ग्लाइकन कैसे फॉर्म होता है, तो ग्लाइकन बैकबोन फॉर्म बाय रिपीटेड यूनिट ऑफ नाग एंड नाम। ये दो क्या है, अमाइनो एसिड है, नाग एंड नाम मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइड ऐसे जो रिपीटेड यूनिट होते हैं उससे ग्लाइकन बैकबोन बनता है। और ऑफकोर्स आपको अमाइनो एसिड की वीडियो याद होगी तो आपको पता चलेगा कि जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सो जब नाग एंड नाम ये दो अमाइनो एसिड बनके ग्लाइकन बैकबोन फॉर्म करते हैं तो वो क्रॉस लिंक बाय पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड से वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। तो यदि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ना तो जो पेपर चेक करता है एग्जामिनर उसे पता चल जाता है कि इसका थोड़ा डीपली नॉलेज है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना है। इट्स वेरी इजी। नाग एंड नाम ये क्या है, दो अमाइनो एसिड है, उसको कंबाइन करने के लिए उसका पेप्टिडोग्लाइकन मतलब उसका पेप्टाइड बॉन्ड होगा और उससे ग्लाइकन का बैकबोन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बट इन ग्राम पॉजिटिव जो ग्लाइकन लेयर होता है थोड़ा थिक होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में आउटर लेयर होता है ना, उसमें लिपिड, प्रोटीन और एलपीएस होता है। सो पॉजिटिव में ये नहीं होता है, इसलिए ग्लाइकन का लेयर वहाँ पे थोड़ा थिक होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टिचाइक एसिड, जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। और ग्राम पॉजिटिव का 50% जो ड्राइवेट होता है, सेल का जो 50% ड्राइवेट होता है वो टिचाइक एसिड से बना होता है। इट्स अ मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेजर सरफेस एंटीजन है टिचाइक एसिड। टिचाइक एसिड सो क्या है, सो टिचाइक एसिड इज अ वाटर सोल्यूबल पॉलीमर। आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में ध्यान देना है। मैं आई होप पेप्टिडोग्लाइकन तो आप तो समझ में आ गया ही होगा। टिचाइक एसिड का थोड़ा ध्यान में रखो, वाटर सोल्यूबल पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप ये ध्यान में रखो, पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और राइबोटॉल फॉस्फेट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पे हमने पेप्टिडोग्लाइकन और टिचाइक एसिड देखा। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे लिपिड एंड प्रोटीन। अब तो पता ही है। और आउटर मेम्ब्रेन में जो नेगेटिव का प्रेजेंट होता है, नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल में होता है, उसमें एलपीएस इंपॉर्टेंट है। लिपिड लेयर एंड प्रोटीन आपको तो पता ही है जो कि नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। और एलपीएस जैसे मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकन बताया जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों में, वैसे ही नेगेटिव के लिए आपको एलपीएस समझ लेना है। एलपीएस है क्या, सो एलपीएस इज कंपोज ऑफ लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। पीएस मीन्स पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड मीन्स लिपिड। सो लिपिड ए क्या होता है, अब इसमें लिपिड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है। लिपिड ए इट्स अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन डाइसैकेराइड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिपिड ए इट्स एक्ट एज ए एंटीजेनिक and it's a phosphorylated glucosamine disaccharide। और polysaccharide, poly means many, so it's consist of core polysaccharide and O polysaccharide। okay, polysaccharide core and O आपको ध्यान में रखना है। so it's LPS। LPS किससे बना होता है, LPS means lipopolysaccharide। so इसमें लिपिड है एंड पॉलीसैकेराइड है। लिपिड कौन से टाइप का है, A।
तो ए लिपिड क्या है, इट्स एक्ट एज एंटीजेनिक एंड इट्स अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन एंड पॉलीसेकेराइड में कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ पॉलीसेकेराइड। ओके, इट्स अबाउट अ एलपीएस। एंड पहले हमने क्या देखा, पेप्टिडोग्लाइकन देखा। पेप्टिडोग्लाइकन को भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अभी सेल मेम्ब्रेन देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सो सेल मेम्ब्रेन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन इज अ इनर लेयर दैट लाइज इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोज द साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन कलर का है ये सब साइटोप्लाज्म है, उसके ऊपर जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज ए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। इट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। उसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली ये ध्यान में रखना है, कौन सा भी सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें फॉस्फोलिपिड होता ही है। ओके, और ये जो मेन मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि कुछ स्पेसिफिक, यदि सेल मेम्ब्रेन होगी ना, वो उसका फंक्शन क्या होता है, ऑल सब्सटेंस को वो अंदर आने नहीं देते, क्योंकि हार्मफुल भी सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं सेल के, इसलिए सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ओनली इट अलाउ टू पास सिलेक्टिव सब्सटेंस, जैसे शुगर होगा, अमाइनो एसिड होगा, ऐसे ही सब्सटेंस को वो अंदर आने देती है। सो इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो हमने सब पार्ट्स देखा, पिलाई देखा, फ्लैजेलम देखा, कैप्सूल देखा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल हम आगे देखने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन देखा। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ऐसा देखो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, राइबोसोम यहाँ पे दिखा है मैंने, ये जो सर्कल स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते हैं उसे राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स का मेन, राइबोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड और प्रेजेंट्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो राइबोसोम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे 70S 30S। तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप्स के होते हैं। ओके, और उसका मेन फंक्शन है राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द मेसोसोम्स। ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वो रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल को हेल्प करता है, जो कि मोस्टली सर्कल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो सैक जैसे फॉर्म हुआ है। इट्स कॉमनली फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब वो पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होते हैं और वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स एंड मेसोसोम्स। एंड नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, बैक्टीरियल सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको दिखाया ग्रीन कलर का, अंदर सेल वॉल के अंदर जो सब है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लिक्विड होता है, कलरलेस विस्कट लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होते हैं ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स, जो भी ज्यूसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ऑल जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेल्स है वो सब उसमें फ्लोट्स होती है। तो ये जो लिक्विड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, ग्लूकेगॉन्स और वाटर। ओके, मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है कि एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल को वाटर एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, एंड मेन दे आर हेल्पिंग टू फ्लोट्स द अदर ऑर्गेनेल्स, मतलब साइटोप्लाज्म में ही सब फ्लोट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द of bacteria. If you like my video please subscribe my channel, और आप मेरे वीडियो पे नए हैं, आपको कुछ नया और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।